everyone, welcome back on my channel. In last video I described you about the lines, segment, rays, etc. and about the angle also. Now we will draw angles using some instruments. Let's see that first is the scale. You know very well the scale. There are two measures, one in centimeter and one in इंच. तो जनरली हम मैथ्स में यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का स्केल. तो जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर एंगल्स वगैरह तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर का स्केल. देन सेकेंड इज प्रोटेक्टर. अगर हमें प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमें लेफ़्ट साइड में बनाना है या राइट साइड में बनाना है. तो अगर हमें लेफ़्ट साइड में एंगल बनाना है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से 0 से लेकर 180 तक मेजर्स लिखे हुए हैं. 180 तक इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये हाफ सर्कल है. एक कंप्लीट सर्कल में 360 तक का एंगल्स बनते हैं. तो हाफ सर्कल में 180 तक है. जब हम पॉइंट ए पर बना रहे होते हैं, इट मीन्स कि जब हम लेफ्ट साइड में बना रहे होते हैं तो हमें 0 से काउंट करते हुए कुछ इस तरीके से 180 तक जितने भी एंगल हमें बनाने होते हैं वो हम बना सकते हैं. अगर हम राइट हैंड साइड से बनाना चाहते हैं तो हम राइट हैंड वाले जो 0 लिखा है उससे मेजर करेंगे. और हम इसमें देख सकते हैं, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर में कि यहाँ पे 0 से 10 के बीच में जो 10 लाइंस का स्केल लिखा है तो हम उसको 1 2 3 इस तरीके से मेजर करके जितना भी एंगल हमें चाहिए वहाँ मार्क करके एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. आई विल टीच यू फर्दर. Now the next instrument is compass. We will draw the angles using this compass. Let's see how I draw the angles using compass and protractor. First of all, we have to make using protractor the angle of 60 degree. So let's see. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. जो भी मेजर हमें दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो हम अपने अकॉर्डिंग कितने भी सेंटीमीटर रेट मैं अज्यूम करती हूँ कि मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है. तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है. मैंने इसको नेम किया लाइन सेगमेंट को, दैट इज ए बी एंड हियर इज द पॉइंट्स ए एंड बी. अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें ए पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करना है या बी पॉइंट पे. तो पहले मैं आपको ए पॉइंट पे बनाना सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बी पॉइंट पे भी बनाना बताती हूँ. देखो सबसे पहले जब हम प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो प्रोटेक्टर में एंगल बनाने के लिए जो इसका मिड पॉइंट होता है दैट इज 90 वाली जो लाइन होती है उसको हमें इस मिड पॉइंट को जिस भी पॉइंट पर अगर ए पे बनाना चाहते हो तो आपको ए पे पुट करना होगा और अगर आप बी पे बनाना चाहते हो तो आप इसे बी पर पुट करेंगे. उसके बाद में जो हमारी लाइन सेगमेंट है उस पर जो 0 वाला एंगल है ये दिस 0 विल बी मेक स्ट्रेट लाइन. तो हमें इस स्ट्रेट लाइन पर इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये जो 0 वाली लाइन है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर हो. उसके बाद हमें जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो वी हैव टू काउंट द 60. तो हियर नोट डाउन 10 20 30 40 50 एंड 60. तो जहाँ पर 60 वाली लाइन है उसको हम मार्क कर लेते हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको 65 का चाहिए हो तो आप इसके आगे काउंट करके 61 62 63 64 65 का भी बना सकते हैं. कुछ इस तरीके से जब भी हमें बीच के एंगल्स दिए जाएं तो हम इनको काउंट करके लाइंस का ड्रॉ कर सकते हैं. उस मार्क करने के बाद आपको जिस भी पॉइंट पर आपने बनाया है उसको स्ट्रेट करते हुए स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी है. और ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री का. और हम आपको मैंने लास्ट वीडियो में नाम लिखना बताया था. जब भी हम एंगल का नाम लिखते हैं तो हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. और जिस भी पॉइंट पर हम एंगल बना रहे होते हैं या ड्रॉ कर रहे होते हैं वो जो पॉइंट है वो हमेशा मिड में लिखा जाता है. तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल सी ए बी. या तो हम इसको सी ए बी कहेंगे या फिर हम इसे बी ए सी. लेकिन जो हमारा पॉइंट है ए वो हमेशा बी मिड में ही यानी बीच में ही लिखा जाएगा. सो यूजिंग प्रोटेक्टर वी हैव ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 degree. Let's see how will I draw the angle of 60 degree using this compass. So once again we draw a line of 5 centimeter क्योंकि हमें एंगल बनाना है कंपास से
से 60 डिग्री का। तो सबसे पहले बेस लाइन बनाना होगा। बेस लाइन बना के हम इसको नेम कर देते हैं ए बी, और आप चाहें तो इसका मेजर भी लिख सकते हैं अगर आपने मेजर करके लिया है तो 5 सेंटीमीटर। हियर पॉइंट ए इज हियर एंड पॉइंट बी इज हियर। अब आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको ए पॉइंट पर बनाना है या बी पॉइंट पर बनाना है। तो मान लो कि मुझे ए पॉइंट पर ही बनाना है, तो मैं कंपास को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग खोल लेती हूँ। आप एच आप जितना भी खोलना चाहें। उसके बाद में आप इस कंपास की जो टिप है इसको पॉइंट ए पर इस तरीके से रखेंगे। प्रकार को कुछ इस तरीके से पकड़ना है आपको, ताकि आपका प्रकार ज़्यादा मूव नहीं हो, आपका कंपास ज़्यादा हिले नहीं। इसलिए आप यहाँ पर रखकर एक आर्क बनाएंगे, और इस आर्क को जीरो वाली लाइन जो आपने बेस लाइन बनाई थी इससे टच करते हुए आपको एक नेक्स्ट पॉइंट मिलता है। इस पर आप कंपास की टिप को पुट करके अगेन बिना किसी मूवमेंट के आप इसको आर्क बनाएंगे, क्रॉस आर्क। जिस आर्क को आपने पहले बनाया था हाफ आर्क, उस पर ही हमें क्रॉस आर्क बनाएंगे। ये जो आर्क है ये मेजर करता है एंगल ऑफ 60 डिग्री का। सो अगर हम इसको मिला देते हैं दोनों के पॉइंट्स को, क्रॉस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेट करते हुए, तो हमको पता चलता है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। आई विल शो यू बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। लेट्स सी। अगर हम कुछ इस तरीके से रखते हैं जिस तरीके से हमने एंगल बनाया था, इसके मिड पॉइंट को जीरो वाली लाइन से टच करते हुए, तो आप देख सकते हैं हियर द एंगल इज 60 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 डिग्री। तो हम अगर हम फर्स्ट आर्क बना के जिस पर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है जीरो एंड द आर्क का क्रॉस सेक्शन, अगर हम यहाँ पुट करके फर्स्ट आर्क बनाते हैं तो ये जो आर्क होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। सो वी विल राइट हियर एंगल 60 डिग्री। So this is the angle drawing of using compass, and we will write here the point C, and the name of this angle will be as it is एंगल CAB, एंगल CAB। या तो आप इसे एंगल CAB कहें या फिर इसे कहें आप BAC, एंगल BAC। आप जानते हैं एंगल जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट पर ड्रॉ होता है वो जो पॉइंट होता है वो हमेशा मिड में लिया जाता है, और जो बाकी वर्टिसेस हैं पॉइंट्स हैं वो हमेशा या तो स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में लिया जाता है, और जहाँ एंगल बनता है उसे बीच में लिया जाता है। और दिस इज वैल्यू ऑफ एंगल 60 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री यूजिंग कंपास एंड यूजिंग प्रोटेक्टर। तो आप इसे रे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे सेगमेंट भी रख लें या फिर आप इसे रे बना दें, क्योंकि जो एंगल होता है वो रे से बनता है। Let's see some more examples angles using this protector। तो सबसे पहले हमें प्रोटेक्टर की मदद से 120 का एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, इसको मैं नेम कर देती हूँ AB। आप इसका मेजर कितना भी ले सकते हैं। जब मुझे 120 का एंगल ड्रॉ करना है, अगर मैं A पॉइंट पे करना चाहूँ, मैं आपको इसको दोनों पॉइंट पे बना के दिखाती हूँ। अगर मैं A पॉइंट पे बनाना चाहूँगी तो मुझे जीरो वाली लाइन से सेट करने पर 120 मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर आप देखेंगे तो 60 के ऊपर भी 120 लिखा हुआ है, तो हम इस ऊपर वाले मेजर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जीरो से काउंट करना होता है। और इस तरीके से 120 हमारे पास कहाँ पर आएगा? 100, 110 और 120, और हमारा 120 का जो एंगल है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो A पॉइंट पर जब हम एंगल ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये हमारा 120 का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अगर मैं B पॉइंट पर ड्रॉ करना चाहती हूँ तो आप इसमें ही देखें, अगर मैं B पॉइंट पर ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं अगेन इसको पुट करती हूँ इस लाइन के ऊपर, और भाई क्योंकि मेरी जो एंगल मैं बनाना चाहती हूँ वो B पे बनाना चाहती हूँ, तो B के लिए लाइन मेरी कौन से साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से मैं जीरो काउंट करती हूँ। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। हियर इज 120, और मेरा ये एंगल हो गया एट पॉइंट B। तो मेरा 120 का एंगल B पॉइंट पर कुछ इस तरीके से बनेगा। Now the next angle is 180।
आई वांट टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 180 एट पॉइंट ए। मैं इस ए पॉइंट पर 180 का एंगल बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस प्रोट्रैक्टर को पॉइंट ए पर सेट करती हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। एंड हियर आल्सो रिटर्न 180, यहाँ पर भी 180 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है दिस लाइन इज जीरो लाइन, तो हम यहाँ से जीरो से काउंट करते हुए 10, 20, 30, 40, 50 लाइक 180। तो हमारा 180 यहाँ पर मार्क होता है और उसके बाद में हम सिंपली मिला देते हैं, इन दोनों को मीट करते हैं। तो ये हमारा जो एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। और यू नो वी कॉल द एंगल ऑफ 180 दैट इज स्ट्रेट एंगल। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है और हाफ सर्कल के बराबर। जब हाफ सर्कल हमारा एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, 180 का। आपको प्रोजेक्टर में भी दिखता ही है 180 के जो एंगल है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये 180 का एंगल हो गया। अगर हम इसे बी पॉइंट पर बनाना चाहते हैं तो बी पॉइंट पर क्या हुआ, बी पॉइंट पर अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हमारा जो एंगल होगा वो लेफ्ट हैंड की बजाय किधर बनेगा, राइट हैंड की तरफ, इधर। तो ये हमारा होगा 180। द नेक्स्ट एंगल इज एंगल ऑफ 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। तो अब हमने राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बनाने के लिए अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है दैट इज ए बी। दिस प्रोटेक्टर मैं ए पॉइंट पर ही बनाना बता रही हूँ, आप बी पॉइंट पर खुद बना के प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी, मैंने इसे जीरो वाली लाइन पर मैच करके रख दिया है। सो वेयर इज ऑन 90, हियर इज ऑन 90। और 90 आपको पता है राइट एंगल हमेशा एल की शेप में बनता है कुछ इस तरीके से। सो एल की शेप में हम इसे ड्रॉ कर देते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री अल्फाबेट एल की तरह, ये हो गया। अगर हम इसको एक बी पॉइंट पर बनाना चाहते हैं तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो सकते हैं। नाउ अगर हम इसी में और भी एंगल्स बनाना चाहें लाइक 45, तो अगर हमें 45 बनाना होगा तो 10, 20, 30, 40 एंड 45 मीन्स 41, 42, 43, 44 एंड 45। ये हमारा हो गया 45। अगर हम इसे मैच करेंगे तो ये हमारा 45 का एंगल होगा। अगर हमें 105 का बनाना हो तो 105 दैट इज 105। 150 बनाना हो दैट इज 150 हियर। तो हमने एक में ही सारे एंगल्स बना लिए हैं। दिस एंगल इज एंगल ऑफ 45 and this angle is 105 and this angle is 150 जीरो तक। नाउ इन एंगल्स को अगर हम बी पॉइंट पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें प्रोटेक्टर को बी पॉइंट पर एडजस्ट करना होगा। बी पॉइंट पर एडजस्ट करने के बाद जितने का भी हमें एंगल बनाना है, क्योंकि हमारी लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और हमें इस जीरो से काउंट करना है। तो अगर आप फिर 45 करना चाहते हैं, 45 करने के लिए आप 10, 20, 30, 40 एंड 45। अगर आपको जितना भी दिया गया है, आपको अगर बोला गया है कि एंगल 45, तो आपको ये अलग अलग से ड्रॉ करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ इस तरीके से एक पे ही ड्रॉ कर दें। अगर आपसे अलग अलग एंगल बनाने के लिए कहा गया है तो आप अलग अलग एंगल्स ही बना के दिखाएंगे लाइक दिस। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एंगल बी पर बनाना है या एंगल ए पर बनाना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको एंगल ए बी सी ड्रॉ करना है, दैट मीन्स आपको जो मिड में लिखा हुआ है बी, तो आपको बी पॉइंट पर ड्रॉ करना है। अगर आपको दिया गया है कि एंगल आपको ड्रॉ करना है बी ए सी, और मान लो कि आपको दिया गया है सी ए बी, इट मीन्स अगर आपके यहाँ पे मिड में अगर पॉइंट है ए, तो आपको ड्रॉ करना होगा एट पॉइंट ए। आप इस तरीके से प्रोटेक्टर की मदद से कितने का भी एंगल बना सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आपको स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा एंगल कोई बनाना हो, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, तो आपको क्या करना होगा, प्रोटेक्टर तो आपका 180 तक का ही है, तो आप उसमें देख लें कि 180 से कितना ज़्यादा एंगल आपको बनाना है। मे बी आपको 270 का बनाना है, तो 270 मीन्स 180 प्लस 90। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो साइड से अप साइड से जब एंगल्स ड्रॉ करे थे तब हमको 180 तक मिल चुका था, तो
तो अगर हम इसको रिवर्स में बनाते हैं कुछ इस तरीके से रखकर, तो हमारी लाइन कहाँ पर थी, यहाँ पर। सो हम यहाँ से 0 0 काउंट करके 180 तक आ चुके थे। अब हम अगेन यहाँ पर यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे। 180 और 10 कितना हो गया, 90, 190, देन 200, 210, 220, 30, 40, 250, 260 एंड 270। तो आपको जितना भी एंगल ड्रॉ करना हो, अगर 270 मीन्स आपको देख लेना है कि जो एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 180 से कितना मोर है या कितना ज़्यादा है। तो ये हमारा 270 90 डिग्री ज़्यादा था, तो हम रिवर्स में यानी डाउन साइड में अगर हम 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे तो ये 90 हो गया, और ये हमारा जो पहले हमने ड्रॉ कर लिया था वो कितना था, 180। और ये दोनों जो होल एंगल है 180 प्लस 90, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 270। यू नो रिफ्लेक्स एंगल जो 360 से लेस होते हैं और 180 से अबव होते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल हम अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड में बनाएंगे। और जो कंप्लीट एंगल है, अगर हम इस कंप्लीट सर्कल का एंगल बना देते हैं, पूरा सर्कल ही, तो दैट इज कंप्लीट एंगल, दैट इज मेजर ऑफ 360 डिग्री। नाउ यू हैव क्लियर्ड ऑल एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। अब हम इनको कंपास की मदद से ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम 60 डिग्री का सीख चुके हैं, तो हम नेक्स्ट एंगल लेते हैं 120 का। 120 के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और मैं इसको नेम भी कर देती हूँ ए और बी। मैं आपको इनको दोनों पॉइंट्स पर बनाना सिखाती हूँ, ताकि जो हम आगे बाइसेक्शन की मदद से जो एंगल्स बनाएंगे, ताकि आप उनमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ए बी दोनों तरफ मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहले मुझे एक आर्क बनाना है, दैट इज हाफ आर्क। मैं पॉइंट ए को यूज़ करते हुए आर्क बनाती हूँ, और मैं पॉइंट बी को यूज़ करते हुए भी, क्योंकि मैं आपको बी पर भी बनाना सिखा रही हूँ तो दोनों साथ साथ ही सिखाती हूँ। बी पर भी मैंने हाफ आर्क बनाया। जहाँ पर मेरा आर्क लाइन को टच करता है, जो कि 0 लाइन है, इस 0 लाइन को टच करता है, वहाँ पर मुझे अगेन बिना मूव करे कंपास को रखना है और फर्स्ट आर्क ड्रॉ करना है। अभी मैंने बताया था फर्स्ट आर्क कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। हमने दोनों तरफ 60 डिग्री का एंगल बना लिया है, और 60 के बाद में अगर हम एक और 60 का एंगल बनाते हैं तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120। तो मैं अगेन इस 60 डिग्री का जो आर्क में क्रॉस आर्क था, उस पर मैं एक प्रकार को पुट करके अगेन एक आर्क ड्रॉ करती हूँ। ये जो सेकेंड आर्क हमने बनाया 60 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, तो दैट इज 60 एडिशन 60, दैट इज 120। और मैं यहाँ पे भी 120 ड्रॉ कर देती हूँ। 60 के बाद में एक और आर्क बनाते हुए ये हो गया हमारा 120। और जो इनका क्रॉस पॉइंट है, इसको मैं स्केल से ड्रॉ कर देती हूँ, लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। आप इसे प्रोटेक्टर की मदद से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका एंगल सही ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। ये हो गया 120। और अगर मैं इसको भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये भी मेरा हो गया 120। तो हियर एट पॉइंट ए एंड हियर एट पॉइंट बी, आपने दोनों तरफ कंपास की मदद से सेम प्रोसेस करनी है। बस आपको ये पता करना है कि आपको पॉइंट ए पे बनाना है या पॉइंट बी पे बनाना है। नाउ द नेक्स्ट एंगल इज 180 एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर बनाती हूँ, साथ साथ में दोनों हम पैरेलली बनाते जाते हैं। सबसे पहले मैं आर्क काट लेती हूँ, हाफ आर्क जो आपको बनाना है here। और अगर बी पॉइंट पे बनाना है तो 14 बी, मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरा आर्क ड्रॉ हो गया। उसके बाद में बिना मूव कर रहे आपको 0 वाली लाइन पे पुट करके 60 अगेन 60 एंड अगेन 60। तो 60 जब 3 टाइम्स होता है तो कौन सा एंगल बनता है, 60 प्लस 60 प्लस 60, दैट इज 180। और आपका कुछ आर्क इस तरीके से बनेगा। ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि ये जो है 180 वो स्ट्रेट एंगल होता है, इसीलिए एकदम स्ट्रेट आपकी लाइन के ऊपर ही एंगल बनता है।
और जब हम इस पे बनाएंगे तो यहाँ पे भी वो सेम इसी तरीके से बनेगा, 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री एंड अगेन 60 डिग्री। और अगर हम इसको मीट करते हैं तो ये अगेन इज अ स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है हाफ सर्कल की। ये एंगल आपका बनता है, आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। तो ये हमारे 180 का यूजिंग कंपास। नाउ नेक्स्ट एंगल्स हम बाइसेक्शन मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज अ बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब होता है जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको इक्वल पार्ट्स में यानी इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना आपका बाइसेक्शन कहलाता है। तो अगर आपके पास एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की और आप उसका बाइसेक्शन करना चाहते हैं तो बाइसेक्शन 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर का आपका बाइसेक्शन हो जाएगा। और हम उसी तरीके से एंगल का बाइसेक्शन समझें तो एंगल मीन जैसे मान मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्शन करूंगी तो मुझे कितने कितने के एंगल मिलेंगे, 30 एंड 30 के। लेट्स सी, सबसे पहले हम 30 का ही एंगल बनाते हैं यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो हमें एंगल बनाना है सबसे पहले 60 का, क्योंकि हम 30 डिग्री का एंगल कैसे गेट करेंगे, 60/2 मतलब 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्शन करके। तो पहले मैं 60 डिग्री का एंगल अगेन ड्रॉ करती हूँ एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर जब मैं एंगल ड्रॉ करूँगी तो जो मेथड है हमारा आर्क ड्रॉ करना और जीरो वाली लाइन से अगेन आर्क ड्रॉ करना, ये हमारे 60 डिग्री का एंगल है। और हम इसको कुछ डॉट डॉट फॉर्म में मिलाते हैं क्योंकि हमें इसको सिर्फ यूज़ करना है, हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं करना है। तो ये हमारे 60 डिग्री का एंगल है। अब हमें अगर इस एंगल का बाइसेक्शन करें मतलब इसका हाफ हाफ डिवाइडेशन करें तो हमारे को कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 30 डिग्री का। लेट्स सी, आपको कंपास को थोड़ा सा जितना भी आप ओपन करना चाहें उतना सा खोलकर इसके मिड में जो भी है एक तो जीरो वाली लाइन से और अगेन दूसरा हमको 60 वाला जो आर्क है उससे क्रॉस चाप करना है। दोनों हमको क्रॉस चाप करने हैं क्योंकि इसमें 0 + 60 मतलब 0 और 60 से आपको दोनों आर्क मिड में कट करना है और आपको इसके क्रॉस पॉइंट को एज इट इज मिला देना है। और आप इसको मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ कि ये 30 डिग्री का एंगल है या नहीं है। तो अगर हम प्रोटेक्टर की मदद से इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा एंगल सही है या नहीं है तो यू कैन सी दैट 0, 10, 20 एंड 30 ये हमारा 30 का एंगल हो गया एंड 40, 50 एंड 60 दिस इज ओवर 60 डिग्री एंगल। सो हमने देखा बाइसेक्शन मेथड से हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 30 एंड 30, 30 और 30 मिलकर कितना हो जाता है, 60। ये 60 का एंगल है और इधर 30 और इधर 30, बाइसेक्शन होने पर हमको 30 का एंगल मिल गया। अगर हम 30 के एंगल का बाइसेक्शन करेंगे 0 + 30/2 इट मीन्स हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, 15 डिग्री का। अब मैं आपको इसी में बता देती हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर हम 30 वाले एंगल से चाप ड्रॉ करते हैं, आर्क बनाते हैं तो हमें 30 का जो बाइसेक्शन है इससे हमको मिल जाता है कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, 15 डिग्री का। नाउ द नेक्स्ट एंगल इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमें बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 60 + 120/2 तो 60 और 120 कितना होता है, 180 और 180 का जब हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 90 डिग्री। मीन्स हम 90 डिग्री को 2 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। आइदर हम 60 और 120 का बाइसेक्शन कर लें और हम 180 का डायरेक्ट ही बाइसेक्शन कर दें तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है। लेट्स सी हाउ विल आई ड्रॉ। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ से AB और मुझे A पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी, पहले मैं आपको 60 और 120 वाले मेथड से बताती हूँ। तो जब मैं A पर आर्क बनाती हूँ, आर्क बनाने के बाद जब मैं यहाँ पर पुट करके जीरो वाली लाइन से फर्स्ट आर्क बनाती हूँ दैट इज 60 डिग्री और अगेन जब मैं एक और आर्क बनाती हूँ तो दैट इज 120 डिग्री जो हमने पहले अभी सीखा है।
जब हमें इस एंगल और इस एंगल यानी 60 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल का बाइसेक्शन करती हूँ, तो मुझे कैसे बनाना होगा। बाइसेक्शन करने के लिए मैं प्रकार को कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं एक आर्क बनाती हूँ बाई 120 एंड बाई 60। आप अच्छे से देखें कि मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, क्योंकि आपका ये जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो एंगल है वो डिफेक्ट हो सकता है। मीन्स आपका थोड़ा एंगल इधर उधर हो सकता है, 60 के बजाय आपका 61, 62 इस तरीके से बन रहा हो। तो आपको जब कंपास यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लिखना है। यहाँ पर अगर आपको पॉइंट दिख रहा है तो आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर लें कि मुझे यहीं पर ही कंपास को पुट करना है। उसके बाद में जो आपने इन दोनों का बाइसेक्शन किया, वन आर्क इज दिस एंड वन मोर आर्क दिस। सो आप इनको दोनों को स्ट्रेटली पॉइंट ए पे बनाना चाहते हैं तो पॉइंट ए पर आप इसको मिला दें। अभी मैंने आपको प्रोटेक्टर से भी बनाना सिखाया था। एल शेप में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो जब हम 60 और 120 का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें कौन सा एंगल मिलता है, दैट इज 90 डिग्री। आपको सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ, बाई 180। तो अगर हमें 180 का बाइसेक्शन करना है तो पहले मैं ए बी पर 180 का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको बताए फर्स्ट आर्क इज 60 एंड सेकेंड इज 120 एंड थर्ड इज 180। तो मैं आर्क बना ली हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर जीरो वाली लाइन पर पुट करते हुए फर्स्ट आर्क बनाती हूँ, दैट इज 60 डिग्री। अगेन 60 डिग्री ऐड करने पर 120 डिग्री, और मैं 120 पर से जब आर्क बनाती हूँ दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो पॉइंट मेरे को गेट हुआ वो यहाँ पर है। आप चाहे तो इसे कुछ और भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हमारा 180 का एंगल हो गया। अगर मैं 180 के मेथड बाइसेक्शन मेथड से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहती हूँ तो मुझे 180 वाले पॉइंट से और जीरो वाले पॉइंट से बाइसेक्शन करना होगा। तो मैं कंपास को थोड़ा खोल लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से चाप कट कर पाऊँ। 180 से जब मैं यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड के लिए चाप आर्क बनाती हूँ और जीरो वाले से मैं इसको अगेन कट करती हूँ तो मुझे गेट होता है एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो मीट करवाने पर दिस इज अगेन एल शेप और एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों मेथड से हम इन एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंगल इज 45। यू नो 45 मीन्स 90/2। तो अगर हम 90 डिग्री के एंगल का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें 45 का एंगल मिलता है। और इसका सेकेंड मेथड, अगर हम 30 प्लस 60 यानी 30 और 60 90 होता है, तो इस मेथड से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं आपको 90/2 से बताती हूँ। तो अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ है, आप इसको ड्रॉ करना सीख चुके हैं, तो अगर आप 90 डिग्री के एंगल का सब बाइसेक्शन करते हैं और जीरो से बाइसेक्शन करते हैं, 0 प्लस 90, तो हमारे को कौन सा एंगल मिलेगा, 45। लेट्स सी, जीरो वाली जो लाइन है वहाँ के पॉइंट से मैं बाइसेक्शन करती हूँ इसका, और 90 वाली जो लाइन है आर्क पर उससे, तो मेरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है, 45। और 45 जो एंगल होता है वो 60 से लेस होता है, इसीलिए ये 60 से नीचे बनता है। हियर और 60 एंड हियर इज ओवर 45। द नेक्स्ट एंगल इज 150 एंड 135। तो जब हम 150 का एंगल ड्रॉ करेंगे तो हमें 120 और 180 का बाइसेक्शन करना होगा। दैट इज 300 का जब हम बाइसेक्शन करते हैं तो हमें गेट होता है 150 का एंगल। और उसी तरीके से जब हम 135 का गेट करना चाहते हैं तो हमें 120 के एंगल और 150 के एंगल का बाइसेक्शन करना होता है, यानी कि 270 का हाफ, दैट इज 135। लेट्स सी हाउ विल आई ड्रॉ। सबसे पहले मैं 150 का बनाती हूँ, यानी कि 120 और 180 का सब बाइसेक्शन। सबसे पहले मैंने आर्क ड्रॉ किया और जीरो वाली लाइन से मैंने 60 का आर्क बनाया।
उसके बाद में मैंने 120 का आर्क बनाया और इस पर पुट करते हुए मैंने 180 का आर्क बना लिया। अब मुझे यूज़ करना है 120 एंड 180। तो हम मैं 120 वाला जो एंगल है इसका और 180 के एंगल का यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके मीट भी कर सकते हैं, यानी आपको इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन करना है। इसके लिए आप कंपास यूज़ करेंगे, बाइसेक्शन करते हुए ड्रॉ कर देंगे। ये जो एंगल है बाइसेक्शन ऑफ 180 एंड 120 एंगल हमें गेट होता है 150 का। और जब हम 150 और 120 के बीच में एंगल ड्रॉ करते हैं दैट इज 150, यानी कि ये जो एंगल है हमारा ये पूरा ये 150 का है। अगर मैं 135 का बनाना चाहती हूँ तो मुझे 150 और 120 का बाइसेक्शन करना होगा। तो मेरा 150 का एंगल ये है और 120 का ये है। जब मैं इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे गेट होता है 135। लेट्स सी, ये हमारा 150 वाला एंगल है तो मैं इसका बाइसेक्शन करती हूँ और ये 120 का एंगल है इसका भी बाइसेक्शन करती हूँ। तो जब मैं 120 और 150 का बाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे एंगल मिलता है 135। दिस एंगल इज 135। और मैं इस होल एंगल की बात करती हूँ कि ये होल एंगल यहाँ तक, तो ये कितना हो गया 150 और ये पूरा कितने का था 180 का। मोर एंगल्स आर 75 एंड 105। तो जब हमें 75 का एंगल ड्रॉ करना होता है तो हमें 60 और 90 का बाइसेक्शन करना होता है। तो इसके लिए पहले आप 90 डिग्री का एंगल बना लें और फिर 60 और 90 का बाइसेक्शन कर दें। आइदर आप 150 का भी बाइसेक्शन करके 75 का बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 150 का एंगल बनाना सिखाया था, तो आप उसका डायरेक्ट बाइसेक्शन करके आपको 150 और 0 वाली लाइन का दोनों का बाइसेक्शन करके 150 का एंगल ड्रॉ कर देना है जिस तरीके से। और 105 के लिए आपको 90 डिग्री और 120 का बाइसेक्शन करना है। तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट इज ए बी लाइन। नेम कर देती हूँ ए एंड बी। ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एक आर्क बनाती हूँ ताकि मैं 90 डिग्री का एंगल बना सकूँ और 60 डिग्री का एंगल बना सकूँ। दिस इज माय आर्क एंड सबसे पहले मैंने आर्क का क्रॉस आर्क किया दैट इज 60 डिग्री। अगेन मैंने क्रॉस आर्क किया दैट इज 120 डिग्री। और इन दोनों का जब मैंने बाइसेक्शन किया तो मेरे को गेट हुआ एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे 75 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल नीड होगा। सो मैं इसको डैश डैश करके मीट कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा आर्क में 90 डिग्री यहाँ होगा। हियर 90 डिग्री एंड हियर इज 60 डिग्री। जब हम 90 डिग्री और 60 डिग्री का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें गेट होता है 75 डिग्री का एंगल। हियर इट इज द क्रॉस सेक्शन पॉइंट। सो हम इसको जब मीट करते हैं तो दिस इज आवर एंगल 75 डिग्री। ये एंगल है हमारा 75 डिग्री फ्रॉम स्टार्टिंग दिस टू दिस। होल एंगल इज 75 डिग्री। और अगर हम 90 डिग्री और 120 का बाइसेक्शन करते हैं मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड में बाइसेक्शन करेंगे तो हमको गेट होगा 90 और 120 से एंगल ऑफ 105। इट मीन्स हियर जो एंगल ये हमने बनाया है ये एंगल हमारा है 105 का। 105 और हमें 75 और 105 का एंगल गेट होता है। जब हम 60 और 90 का बाइसेक्शन करते हैं तो 75 गेट होता है और अगर हम 90 और 120 का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें 105 का गेट होता है। हम जो भी 15 की टेबल्स में आते हैं एंगल्स 15, 10 जा 150 to 180 सो मोर, तो हम इन एंगल्स को कंपास की जो सहायता से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इनको पूरा एक साथ बना के आपको दिखा देती हूँ
starting 15 to 180. I want to draw the all angles in only one diagram, so I make an arc, half arc, and starting to 0 I make first of all angle of 60 degree, again I make 120 degree, then 180 degree, और ये हमारा 180 डिग्री का आर्क है। उसके बाद में मैं बाइसेक्शन मेथड को फॉलो करके एंगल्स बनाती जाती हूँ। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड से 60 का जब मैं बाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे गेट होता है दैट इज 30 डिग्री का एंगल, और अगर मैं 60 और 120 का बाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे कौन सा एंगल गेट होगा, दैट इज 90 डिग्री का। ये मेरे को 90 डिग्री का एंगल गेट हुआ। और जब मैं 120 और 180 का बाइसेक्शन करती हूँ तो मुझे गेट होता है 150 डिग्री का। मैं ऑल एंगल्स को पहले मिला देती हूँ आपके लिए। नाउ दिस इज एंगल ऑफ 30 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ 60 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंड नेक्स्ट एंगल जो बाइसेक्शन से हमने गेट किया है वो है 150 डिग्री, और दिस इज हाफ सर्कल एंगल स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्री। उसके बाद में हम इनका बाइसेक्शन करके मोर एंगल्स गेट कर सकते हैं। लाइक 30 का जब हम बाइसेक्शन करते हैं तो हमें कौन सा एंगल गेट होगा, एंगल ऑफ 15। जब हम 60 और 30 का बाइसेक्शन करेंगे तो हमें गेट होगा एंगल ऑफ 45, और जब हम 60 और 90 का बाइसेक्शन करेंगे तो हमें गेट होगा एंगल ऑफ 75। जब हम 90 और 120 का बाइसेक्शन करेंगे तो हमें गेट होगा 105, और हम नेक्स्ट जब हम 120 और 150 का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें गेट होता है दैट इज 135, और नेक्स्ट अगर हम 150 और 180 का बाइसेक्शन करते हैं तो हमें गेट होता है 165। मैं इनको आपको नेम करके ड्रॉ करके बता देती हूँ। नाउ वी डिड मोर बाइसेक्शंस एंड गेट एंगल्स लाइक दिस। 30 का जब हमने बाइसेक्शन किया तो हमें मिला था 15 डिग्री। जब हमने 60 और 30 का बाइसेक्शन किया तो हमें कितने डिग्री का मिला था, 45। जब हमने 60 और 90 के डिग्री का बाइसेक्शन किया तो हमें मिला था 75। जब हमने 90 और 120 का बाइसेक्शन किया तो वी गेट 105। देन हमने 120 और 150 का जब बाइसेक्शन किया तो हमें मिला 135, और जब हमने 150 और 180 का बाइसेक्शन किया तो हमें मिल गया 165। लाइक दिस अगर आपने ये डायग्राम बना दिया इट मीन्स आपको कंपास से किसी भी एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 60, 120 और 180 इन 3 एंगल के बेसिस पे ऑल एंगल्स बाइसेक्शन मेथड को यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 का भी हाफ कर सकते हैं दैट इज 7.5 मीन 7.5 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करना चाहें तो 15 का हाफ करके बाइसेक्शन करके बना सकते हैं। इस चार्ट से हम ऑल एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। I added this chart for your help in making angles by compass and I am sure it will be helpful for you. मैंने ये चार्ट आपकी हेल्प के लिए ऐड कर दिया है एंड आई एम श्योर आप इस चार्ट को यूज़ करके अच्छे से एंगल्स बना पाएंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मेरे साथ लेट्स प्ले विथ मैथ्स। हैव अ नाइस डे।